नहीं। अच्छा सर रुको बाकी था लिखना। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो।
क्या बाद में हुआ? क्या लिखना है लास्ट लाइन? हाँ लास्ट लाइन अरे लिखना है लास्ट तो लाइन लिखना लिखो ना। है। आप चेंज कर रहे हैं बार बार। मुझे ये चाहिए।
नोट कर लिया? Step 3 is going to be, अच्छा इसमें you can supplement these structures जो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं. If you want you can copy it. या अगर समझ गए हो तो खुद से भी बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है. It's fully logical. ड्रॉ करना है क्या या कर लिया आप लोगों ने ड्रॉ इस चीज को? ये कर लिया सर. ठीक है. ओके, नाउ कम्स स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में फिर से you have a regeneration of aromaticity by loss of H plus. ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम, इसमें E और H दोनों है, प्लस चार्ज है. दिस बेसिकली ये जो है ये है क्या? इट इज समथिंग लाइक दिस. E है, H है, और प्रोबेबली या तो यहाँ पर प्लस है लगा हुआ, या फिर सॉरी, या फिर यहाँ पे प्लस रहेगा और बाकी यहाँ पर डबल बॉन्ड है. दिस विल लूज अ H प्लस. ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एरोमेटिसिटी रीजेनरेट हो जाएगी. माइनस H प्लस विल क्रिएट अ डबल बॉन्ड. Along with these two double bonds, an electrophile will remain, and this will tend to make our aromatic ring with an electrophile instead of hydrogen. Is it okay? लॉस इसको बोल सकते हैं हम लोग, या abstraction of H plus. Abstraction of H plus by a base. ठीक है, ये abstraction of H plus वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि this will make समथिंग इंटरेस्टिंग. लाइक सल्फोनेशन में मैंने बोला कि अपार्ट फ्रॉम सल्फोनेशन रेस्ट सारे स्टेप्स में स्टेप 2 इज और योर क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है कि ये अब्स्ट्रैक्शन जो होता है, नहीं नहीं, ये अब्स्ट्रैक्शन जो होता है सल्फोनेशन वाले केस में, दैट बिकम्स अ you can say that becomes a slow process. That becomes a slow process क्योंकि वहां पर बेस जो यूज हो रहा होता है वो सल्फोनेटिंग एजेंट जो होता है
सल्फोनेशन के बाद जो चीज बचती है दूसरी वाली चीज SHO4 HSO4 माइनस बचेगा, ये बेसिकली H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बचा रहता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट H2SO4 बीइंग गुड एसिड, it will tend to or it will always try to remain in this form, ठीक है, rather than getting into this form। बात समझ में आ रही है? बात ये है H2SO4 में H2SO4 जो होता है that is a strong acid and this is going to be a strong acid। क्या जनरेट करता है हमेशा? कॉन्जुगेट बेस जो जनरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो जनरेट कर रहा है वो एक स्टेबल बेस है या वीक बेस है, राइट ना? तभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन पा रहा है। तो अगर वो वीक बेस है तो उसका अब्स्ट्रैक्टिंग या एक्सट्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ H प्लस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। एंड वो कम होने का मतलब क्या है कि द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, या प्रोसेस उस स्टेप को होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज हायर, ठीक है। वहीं अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस अगर यहाँ पे रहता तो द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड हैव बीन मच लेसर। एम आई मेकिंग सेंस? अरे बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड जो हमको करना होगा वो कम करना होगा, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हमको कम मिल रहा है तो हमको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रेकिंग के लिए, एक्सटर्नल, ठीक है। दैट इज व्हाई for this step whenever there is a bisulfite ion which has to extract a proton, the activation energy rises, और इसमें rise इतना ज्यादा होता है कि the two graphs almost start matching each other, ठीक है। अभी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एनर्जी प्रोफाइल तो फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बट दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि इस पूरे इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस में हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब दो चार एग्जांपल्स हम एक एक करके लेंगे इस पूरे प्रोसेस का जो अभी बकर बकर करा, और एक दो एग्जांपल्स तो लूंगा मैं एंड बाकी एग्जांपल्स एट द एंड में लूंगा मैं। एंड मतलब ये पूरा सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद SN के और इनका सबका साथ में लेकर के कराऊंगा क्वेश्चंस, तो उस समय पे लूंगा, ठीक है। Yeah, the energy profile for this is going to look something like this. You have a mm, here we have a ring.
पापा हम्म, मुझे चाहिए फोन हम्म, और कोई नहीं फोन दे रहा। चाहिए चाहिए मुझे फोन लेकिन नहीं दे दे। चाहिए मुझे रुको। फोन चाहिए चाहिए फोन। हम्म, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। सल्फोनेशन में क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ करके लगभग इसी रेट पे आ जाता है, इसी लेवल पे आ जाता है। एंड देयर फॉर बोथ ऑफ देम आर the both of them proceeds at same in level, as well as the entire reaction becomes reversible। ठीक है, इट विल बिकम एंड टू एंड रिवर्सिबल, इधर से इधर और इधर से इधर दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल होंगे। ठीक है, बाकी सारे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले जो होते हैं, जब तक वो इंटरमीडिएट स्टेट में है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप से बैक ट्रांसफर, यानी ये वाला स्टेप जो होगा ये रिवर्सिबल रहेगा, ये वाला रिवर्सिबल रहेगा, बट इंटायर रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, स्टेप वाइज रिवर्सिबिलिटी रहती है, बट इंटायर रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है। मतलब एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो ये पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। इन जनरल electrophilic substitutions are stepwise reversible, that is step 2 is irreversible and step 3 is also reversible। However, the entire
reaction is irreversible. अब ये irreversible क्यों है, मतलब रीजन क्या होता है? द गैप, मतलब बेसिकली अगर इंटरमीडिएट लेवल तक है तो इट कैन गो बैक टू, लाइक इट कैन ट्रेवल दिस, बट ये अगर प्रोडक्ट लेवल पर आ गया तो यहां से बैक ट्रांसफर जो होता है दैट इज वेरी मच लेस लाइकली, वेरी लेस लाइकली बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी. यहां से एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होगा दैट इज गोइंग टू बी मच हायर, एंड इसलिए यहां से बैक ट्रांसफर जो होता है प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट पर बैक ट्रांसफर दैट हैपेंस टू बी लेस पॉसिबल. ठीक है, इंटरमीडिएट से बैक ट्रांसफर रिएक्टेंट पे दैट्स हाईली प्रोबेबल, दैट हैपेंस अ लॉट. सो इस स्टेप पर स्पेशली स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे इट इज हाईली रिवर्सिबल. ठीक है, स्टेप 3 पे इट इज वेरी लेस रिवर्सिबल, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद बैक ट्रांसफर टू इंटरमीडिएट दैट इज वेरी लेस पॉसिबल और वेरी लेस प्रोबेबल. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. In case of sulfonation, EA1 and EA of step 2, EA of step 2 and EA of step 3 becomes equal and delta G reaction decreases, making the entire reaction irreversible. ठीक है, सो इट इज व्हाट हैपेंस इज ये वाला गैप डिक्रीज करता है, ये वाला इसके लेवल के बराबर आ जाता है, और ये बहुत कम नीचे रहता है, इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम हल्का सा नीचे सिर्फ रहता है. ठीक है, एंड दैट इज वेयर इट हैपेंस दैट द रिएक्शन विल बिकम फुल्ली रिवर्सिबल. मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक वो सिर्फ कंसेंट्रेशन चेंज करने से, पानी ज्यादा या कम करने से इट कैन ट्रैवल. ठीक है, सो सल्फोनेशन रिएक्शंस जो होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज ये होता है कि इफ यू वांट टू ब्लॉक सर्टेन पोजीशंस, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंट ऑलरेडी और मान लो मुझे पैरा को ब्लॉक करना है, आई वांट ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस टू टेक प्लेस, किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ ऑर्थो पे लाके रखना है मुझे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली डू सल्फोनेशन. सल्फोनेशन से पैरा पोजीशन सल्फोनेशन जाएगा, क्योंकि सल्फो ग्रुप जो होता है बल्कि होता है, ऑर्थो पोजीशंस पे उसका अटैचमेंट रिलेटिवली काफी कम रहेगा. ठीक है, तो पैरा ग्रुप जो हो, पैरा पोजीशन जो होगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट से वो ब्लॉक हो जाएगा. अब वैसे सब्स्टिट्यूटेड डबल सब्स्टिट्यूटेड पे अगर हम तीसरा सब्स्टिट्यूशन कराते हैं अपने इलेक्ट्रोफाइल का, तो फिर क्या होगा, वो प्रेफरेबली, मतलब वो प्रेफरेंशियली ऑर्थो पोजीशन टू फर्स्ट ग्रुप अटैच होएगा, एंड इसकी वजह से, और फिर उसके बाद सिर्फ हमको पानी थोड़ा डाल देना होगा, पानी डाल देना होगा तो बैक रिएक्शन में
ये सल्फो ग्रुप जो होगा अपने आप उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद वो फिर से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट बना करके दे देगा हमको। ठीक है, ऐसे बाकी चीजें अगर जैसे करेंगे, बाकी डायरेक्टली अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को डालेंगे तो जितना ऑर्थो बनेगा, या काफी टाइम ऐसा होगा कि पैरा विल बिकम ऑर्थो, पैरा में पैरा विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बट वैसे, और वो कब होगा, जब यहाँ पर अटैच होने वाला ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बल्की होगा, तो वो प्रेफर करेगा पैरा ग्रुप पे अटैच होने का। अब हमको चाहिए ऑर्थो अगर मेजर प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, सल्फोनेट कर देंगे पहले, इलेक्ट्रोफाइल को फिर ऐड कराएंगे, तो ये अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इट हैज टू गो ऑन पैरा ऑर्थो पोजीशन ओनली। वो एक बार ऑर्थो पे ऐड हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, बट सल्फोनेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, वो रिवर्सिबल होगा। तो फिर से पानी डालेंगे और सल्फोनेट उड़ जाएगा, बचेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजीशन। बात समझ में आ रही है? आर वी गेटिंग दिस? हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। हाँ, ये देखो, सपोज हमारे पास यहाँ पर OH या NH2 है। एक्चुअली NH2 को नहीं रखते हैं, ये थोड़े से गंदे वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, गंदे क्यों होते हैं, जब NH2 डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। नाइट्रो ये अमोनिया, एनिलीन, एनिलीन मतलब पढ़ाऊंगा ही, अभी पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम, एरोमेटिक जब पढ़ा रहा हूँ तभी वो चीज पढ़ा दूंगा। दिस इज द मोस्ट प्यारा सा ग्रुप जो हमको एक्टिवेशन भी देगा और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी अनवांटेड नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इसके प्रेजेंस में दिस इज गोइंग टू बी व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, होगा ना? इसके प्रेजेंस में मान लो हमने CH3Cl एंड AlCl3 को मिक्स करके डाला, what will happen, the product will be यहाँ पर CH3 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, आएंगे इससे कनेक्ट। ठीक है, आप और भी कॉमन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, वी कैन हैव लाइक सिंपल बेंजीन रिंग और इन प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसको AlCl3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो we will have this particular thing, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, this is called Friedel-Crafts acylation reaction, Friedel-Crafts acylation, and this is called Friedel-Crafts alkylation reaction। अल्काइल ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एसाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O एंड प्लस चार्ज, ये इफेक्टिवली ऐड हो रहा है रिंग के ऊपर, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, रेजोनेंस में रहते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स, और इनका एडिशन हो रहा है रिंग के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, फ्रिडल-क्राफ्ट FC acylation, and this is FC alkylation। ठीक है,
इसमें और 4-5 रिएक्शंस होते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, गटरमैन कोश, CO का एडिशन और फेनॉल का फॉर्मेशन होता है एक, और एनिलीन फॉर्मेशन रहेगा. These are some of the variants of this electrophilic substitution reaction. In fact, all the aromatic reactions are going to be, 90% of the aromatic reactions are always electrophilic substitution reactions. There are just one or two examples of nucleophilic substitution on the ring. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पे सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एनो जब अटैच्ड होता है, सॉरी NO2 नॉट एनो, NO2 अगर रिंग पर पहले से अटैच्ड हो तो वो सिग्निफिकेंट विड्रॉल कर लेता है और उनके प्रेजेंस में ही सिर्फ और सिर्फ रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हो सकता है. अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग के ऊपर होता नहीं है. तो वो एज अ स्पेशल केस हम लोग रिंग के टाइम पे, मतलब एरोमेटिसिटी पढ़ने के टाइम पे कर लेंगे. इज इट ओके? Did we got to understand this phenomena clearly? Yes, sir. Okay. हाँ सर. यहाँ पे सिर्फ एक चीज और बची रह जाती है हमारी, कल के दिन में वो बता दूंगा. छोटा सा पॉइंट है, अगर दो ग्रुप्स ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है, तो तीसरा नया ग्रुप जो है वो कहाँ पर आएगा? बात समझ में आ रही है? एक ग्रुप अगर दोनों एक्टिवेट करने वाले हैं तो दोनों का पोजीशन, जैसे यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है ये और एक OH यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन कौन करता है? ये करता है या ये करता है? डेफिनेटली ये करता है. ठीक है, इसके ऑर्थो पे आने के चांसेस नहीं रहेंगे. इस तरफ नहीं आ सकता है, इस तरफ नहीं आ सकता है. ये वाला और ये वाले पोजीशन के बदले, सॉरी, ये वाला और ये वाला पोजीशन, तो ये तो ब्लॉक है ऑलरेडी. या तो इस पोजीशन पर कोई चीज आएगी या फिर इस पोजीशन पर. जनरली इसके पैरा पोजीशन पर चीजें आकर के अटैच होंगी, पैरा टू मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप. अब ये है कि एक एक्टिवेटिंग और दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तब क्या होगा? तब मोस्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलेगा? मेटा टू दिस. यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा टू दिस एंड पैरा टू दिस. ऑर्थो वाले पोजीशन पर जनरली स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, तो पैरा टू द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा टू द डीएक्टिवेटिंग पर हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलेंगे. 2-4 एग्जांपल्स कर लेंगे तो यू विल बिकम कंफर्टेबल विथ इट. लॉजिकल थिंकिंग होती है, नॉट मच टू वरी. सो वो चीज एक पार्ट सिर्फ इसमें रह गया, वो या तो यहाँ पर कर लेंगे या एरोमेटिक के टाइम पर भी कर लेंगे. बेसिक्स जो है वो सारी, बेसिक्स जो है वो सारे यहीं रहते हैं. द वे द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, द वे स्टेबलाइजेशन ऑफ attachment has to be decided based on stability of intermediate. ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द इंटरमीडिएट. तो अब कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा ये हमको डिसाइड करना होगा. उस डिसीजन में मेजर फैक्टर्स जो काम करेंगे कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा. अब एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग वाला ज्यादा एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग वाला माइल्डली एक्टिवेटिंग है, तो हम लोग कंसिडरेशन किसके हिसाब से करेंगे? एक्टिवेटिंग वाले के हिसाब से. बट ऑन कॉन्ट्रेरी डीएक्टिवेटिंग अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है और एक्टिवेटिंग वाला माइल्ड एक्टिवेटिंग है, ठीक है, तो हमारा एडिशंस जो होएगा, सब्स्टिट्यूशन जो होएगा, उसका पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. बात समझ में आ रही है? दो ग्रुप अटैच्ड है, एक एक्टिवेटिंग है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है. डीएक्टिवेटिंग वाला स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है और एक्टिवेटिंग वाला वीक एक्टिवेटिंग है. ठीक है, तो हमारा तीसरा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसकी पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो ज्यादा विड्रॉइंग है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, उसी का डायरेक्शन चलेगा, या वही डायरेक्ट करेगा कि एडिशन कहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे हो. ठीक है, और एक्टिवेटिंग वाला जो होगा वो सिर्फ उसको सपोर्ट करेगा.
ऑन कॉन्ट्रेरी अगर एक्टिवेटिंग वाला स्ट्रांग है और डीएक्टिवेटिंग, अब मामला फंसेगा कहाँ पर, अटैक करने वाला भी स्ट्रांग है, सॉरी एक्टिवेट करने वाला भी स्ट्रांग है और डीएक्टिवेट करने वाला भी स्ट्रांग है, तब क्या करेंगे सर? तो वो क्या करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, वो केस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, so that we will see. Is it okay? बट बाकी चीजें जो होंगी, मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन, जो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक या वीक स्ट्रॉन्ग, ये तो ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों रहें या वीक वीक दोनों रहें, तो फिर कैसे वेरी करेगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट ओनली। मेकिंग सेंस? हाँ सर। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। कल आप लोगों का मॉर्निंग में रहेगा इनऑर्गेनिक का लेक्चर 7 to 8:30, 8:45, 7 to 8:45, एंड आफ्टरनून में रहेगा 1:30 to 3:30, 1:15 to 3:15 मैथ्स का लेक्चर। ठीक है, ओके, चलो फिर लेट्स टेक अ ब्रेक टुडे एट दिस सर पॉइंट। बायो का लेक्चर? हाँ, बायो वाला तो कल भी रहेगा आप लोगों का ना, आज मॉर्निंग में हुआ ना, तो कल भी मॉर्निंग में हो जाएगा। मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग में करने की जरूरत नहीं, कल तो 1 से 3 में भी हो जाएगा आप लोगों का, तो 1 से 3 में मोस्टली रखेंगे बायो। आज थोड़ा सा था, आज मेरा वाला नहीं तो कैंसिल करना पड़ता है, इसकी वजह से आज यहाँ उनका सुबह में करा दिया मैंने। ठीक है, मैथ्स अगला, लाइक मैथ्स इन लोग का, मैथ्स वाले का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 दिन है, तो 3 दिन आप लोगों का आफ्टरनून में 1 से 3 में बायोलॉजी चलेगा, क्योंकि इन लोग का मेरा लेक्चर हो नहीं पाएगा आफ्टरनून में इस स्लॉट में, तो आप लोगों का लेक्चर होएगा, बायो वाला लेक्चर इसी स्लॉट में होएगा। ठीक है, 3 बजे के बाद फिर मे बी 3:30 से मेरा लेक्चर रहेगा, तो तब तक सर को बोल दूंगा आप लोग भी फ्री हो जाओगे। ठीक है, मेरा लेक्चर अगर रहेगा तो 3:30 ऑनवर्ड्स रहेगा, मैं देख लेता हूँ, कल तो इनऑर्गेनिक रहेगा, परसों के दिन नहीं हो सकता है, फ्राइडे सर को, थर्सडे के दिन एक मॉर्निंग में मेरा लेक्चर रहेगा। मैं वैसे अब टाइम टेबल अभी बना दूंगा, कल रात को नहीं बना पाया था, आज बना दूंगा फिर भेज देता हूँ। ठीक है, भाई ये है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 दिन आफ्टरनून में 1 से 3 बॉटनी होएगा, मतलब बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होएगा। ओके